आज की क्लास में पढ़ेंगे हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है? सॉल्व करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको किससे सॉल्व करना? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्वेशन में हम किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा एक्स या वाई का वैल्यू आएगा। जो आएगा वो वैल्यू उसको हम फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा दोनों वैल्यू निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो समीकरण एक से समीकरण एक क्या हमारा? एक्स प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से हम x या y किसी का भी वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? जिसका वैल्यू निकालेंगे उसको इस तरफ रखेंगे, बाकी सारा हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। जैसे अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 14। ये y क्या प्लस में इधर आएगा तो बराबर की इधर आएगा तो माइनस में, तो 14 माइनस वाई। तो हमारा x का वैल्यू हो गया क्या? 14 माइनस वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड का जो वैल्यू आया हमें, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट करेंगे तो हमारा यहां से y का वैल्यू निकलेगा। जैसे x का वैल्यू क्या करेंगे हम? समीकरण 3 को समीकरण किस में रखेंगे? मान लेते हम 2 में रखते। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा हमें? समीकरण 2 क्या हमारा? x माइनस वाई बराबर 4। अब क्या करेंगे? इसमें रखेंगे x का वैल्यू क्या है? 14 माइनस वाई। तो x की जगह क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई और माइनस का ये y बराबर 4। ये माइनस वाई यानी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2y बराबर 4। 14 इधर प्लस का है, इज इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 14, तो माइनस का 2y बराबर किसके हो गया? 14 माइनस का है, प्लस का 4 है, तो 14 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 10। अब देखेंगे माइनस का 2y बराबर माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2y बराबर 10। क्या बचा हमारा? 2y बराबर 10। अब y का वैल्यू कैसे आएगा? ये y आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2। अब 2 से 10 कितनी बार में कटेगा? तो 5 बार में, तो 2 पंचे 10। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5। y बराबर 5 आ गया। एक वैल्यू तो हमारा ये निकल गया। अब क्या करेंगे? अब x का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? y का मान हम इक्वेशन थर्ड में, सेकेंड में या फर्स्ट में किसी में भी पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। क्या करेंगे? y का मान समीकरण क्या करते हैं? 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या हमारा? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4, y का वैल्यू कितना है? तो 5। तो x माइनस वाई का वैल्यू 5 बराबर 4। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 4 है, ये माइनस इधर माइनस में है 5, इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 प्लस 5। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 4 और 5 9। तो हमारा दूसरा वैल्यू क्या आया? 9। y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 9। देखेंगे x बराबर 9 और
y बराबर कितना आया 5। ये हमारा x और y का वैल्यू है। अगर हम y का वैल्यू जो है उसको हम थर्ड या फर्स्ट किसी में रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आता 9 ही आता। जैसे कि मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, y का वैल्यू कितना है 5, x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 5 इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 14 माइनस 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। अगर इसको हम इक्वेशन सेकंड में रखें तो भी 9 आए, इक्वेशन थर्ड में भी रखेंगे तो 9 ही आएगा। इक्वेशन थर्ड में रखते हैं x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14, y का वैल्यू 5, 14 माइनस 5, तो x का वैल्यू कितना आया 9। हम एक वैल्यू निकालने के बाद किसी भी इक्वेशन में रखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमारा दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। ये था हमारा इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें टोटल 6 पार्ट है। इसमें टोटल फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। इसमें एग्जाम में अगर आएगा, एग्जाम में या तो आपको दे देगा क्या आएगा हल करे और कोई इक्वेशन दे देगा जैसे x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये दो इक्वेशन दे दिया, ऊपर लिख दिया कि आप इसको क्या करिए हल करिए। एग्जाम में ये भी आ सकता है, इसमें से भी आप सेम प्रोसेस करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है दिया हुआ प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, या अगर आपको ये लिख दे कि इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है तब तो आप प्रतिस्थापन विधि अपनाएंगे, नहीं तो आप x और y चाहे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड किसी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे पार्ट इसका 2 और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या है s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो क्या करेंगे हम हल इसका करेंगे। समीकरण पहले लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है s माइनस टी बराबर 3। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, s का वैल्यू। s बराबर क्या आ जाएगा 3, टी इधर माइनस का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस टी। ये हमारा s का वैल्यू आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। क्या करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे समीकरण 2 में, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या हमारा s/3 प्लस t/2 बराबर 6। लेकिन समीकरण s का वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो s की जगह क्या लिखेंगे हम 3 प्लस का t, तो s की जगह हम क्या लिखेंगे 3 प्लस t। अब क्या करेंगे ये फ्रैक्शन में है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। नीचे का एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 6, एलसीएम 6 होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। अब क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसमें 3 गुना 6 यानी कि 2 से 2 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी बराबर 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस या 3 और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3t अपॉन में 6 बराबर 6। ये आ गया हमारा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 बराबर 6। 6 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या 6 प्लस
ये 2t है और ये 3t, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 5t बराबर 36। 6 इधर गया मल्टीप्लाई हुआ तो 6 6 36, यानी कि 6 प्लस 5t बराबर 36। देखेंगे हम आगे क्या 6 प्लस 5t बराबर 36। तो 5t को इधर रखेंगे, 6 इधर, इसको इस तरफ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 6 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस में। तो 5t बराबर 36 माइनस का 6। तो 5t बराबर 36 में 6 गया कितना बचा 30। 5t 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो t बराबर 30/5। तो 5 से कट जाएगा कितनी बार में 6 बार में, 6 पंचे 30। तो t का वैल्यू कितना आया हमारा 6। t का वैल्यू कितना आया 6। अब क्या करेंगे हम t का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। अब क्या करेंगे t बराबर 6, t का मान समीकरण किसमें रखेंगे एक में समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है s माइनस टी बराबर 3। s माइनस टी बराबर 3। t का वैल्यू कितना हमारा 6। तो s माइनस 6 बराबर 3। तो s क्या आ जाएगा हमारा 6 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो s बराबर 3 प्लस 6। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना आ गया 6 और 3 9, 6 और 3 9। तो हमारा t का मान और s का मान कितना आया, तो s बराबर 9 और t बराबर 6। ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा क्या हुआ आंसर, s बराबर 9 और t बराबर 6। ये क्या था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना था। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लिए, वहां से s का मान निकाले, s का जो मान है उसको हम इक्वेशन सेकंड में रखे। तो वहां से जब हम इसको सॉल्व किए तो हमारा t का वैल्यू आया। जब t का वैल्यू आ गया तो t का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखे, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट में रखे। तो s माइनस टी बराबर 3 था, तो t का मान हम 6 रखे, तो s का वैल्यू कितना आया 9। तो s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6। इसके बाद देखेंगे हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या 3x माइनस वाई बराबर 3। ऐसे क्या करेंगे हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू हम इधर रख देंगे माइनस वाई बराबर 3। ये 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस का 3x। देखेंगे हम माइनस वाई का वैल्यू आया 3 माइनस 3x, लेकिन हमको चाहिए क्या सिर्फ y का वैल्यू। तो क्या करेंगे माइनस इधर माइनस में है तो माइनस के टर्म को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों तरफ क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन आता है पॉजिटिव का। अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है साइन माइनस का। तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा y बराबर, ये पूरे टर्म को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 माइनस 3x को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का जब 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3, लेकिन माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 3x हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3x माइनस का 3 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस का 3। तो y का वैल्यू क्या आया हमारा, y का वैल्यू आया 3x माइनस 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो 3x, तो समीकरण
3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 3 क्या है 3x माइनस 3, समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। y का वैल्यू क्या 3x माइनस 3, तो y की जगह क्या करेंगे हम 3x माइनस 3 लिखेंगे। तो देखेंगे 9x माइनस 3 है, y की जगह क्या लिखेंगे 3x माइनस 3, तो 3x माइनस का 3 बराबर क्या हमारा बराबर में 9 आ गया। अब देखेंगे 9x ये है माइनस 3 जो है इस पूरे टर्म के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, माइनस का माइनस 3 प्लस के 3x से, माइनस 3 माइनस के 3 से, तो क्या आएगा हमारा फाइनल 9x माइनस 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 प्लस माइनस, तो 3 तिया 9, तो माइनस का 9x, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 बराबर 9, तो 9x माइनस 9x प्लस 9 बराबर 9। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का है, ये तो हमारा पूरा 0 हो गया। तो हमारा जो y या x का वैल्यू यही हो जाएगा, हमारा y का वैल्यू ये हो जाएगा। जैसे देखेंगे y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर 3x माइनस 3। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जहाँ x का कोई भी मान ले सकते हैं, यहाँ पे x का कोई मान ले सकते हैं, तो y का वैल्यू 3x माइनस 3। अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहे तो इसी से निकालेंगे, 3x माइनस y बराबर 3, तो 3x ये माइनस में उधर प्लस में होगा, 3 प्लस y, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस y अपॉन 3, x बराबर क्या आएगा 3 प्लस y अपॉन 3। तो ये हमारा y का वैल्यू हो गया, ये हमारा x का वैल्यू हो गया, क्योंकि यहाँ क्या हो जा रहा है पूरा कैंसिल हो जा रहा है, 9x प्लस है 9x माइनस में इधर प्लस में इधर, तो दोनों सारा कैंसिल हो गया, बच गया क्या 0, इसलिए y का वैल्यू जो यह हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड। फिर क्वेश्चन फर्स्ट से ही हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट से ही। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ से क्या करेंगे हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x के वैल्यू को इधर छोड़ के बाकी सारा वैल्यू बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो 0.2x बराबर क्या हो गया 1.3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 0.3y। अब माइनस 0.2x है, लेकिन हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो 0.2 का हम इस तरफ लेंगे, 0.2 के अगर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा कितना, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 अपॉन 0.2। ये क्या आ गया हमारा x का वैल्यू, ये हमारा यहाँ से x का वैल्यू ये आया, इसको मान लेते इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 2 में पुट करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, समीकरण 2 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। x की जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2।
तो हम 0.4 x की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। अब क्या बचा, प्लस का 0.5y बराबर 2.3। अब देखेंगे 0.2 और ये 0.4 है, तो क्या 0.2 से 0.4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 0.2 से हम काटेंगे तो कितना आएगा, 0.2। तो हमारा क्या मिला हमें कि 0.2 मल्टीप्लाई किस में, माइनस 1.3 माइनस 0.3y, ये पूरा क्या है, मल्टीप्लाई में है, प्लस का 0.5y बराबर 2.3। अब देखेंगे 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से, फिर 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3y से। तो जब मान 0.2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 2.6, क्योंकि 13 दूना 26 है ना, माइनस 3 दूना 6, यानी कि 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। 2.6 माइनस का 6 प्लस का 5, यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो बचेगा क्या, 0.1y बराबर माइनस 0.1y, क्योंकि हमें सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, तो बराबर 2.3। ये इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में 2.6। देखेंगे माइनस का 2.6 और प्लस का 2.3, तो दो में घटाएंगे हम कितना, 2.3, तो बचेगा कितना, 0.3। तो माइनस का 0.1y बराबर कितना बचा, माइनस का 0.3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 0.1y और 0.3। तो y ये रहा 0.3 अपॉन 0.1। डेसिमल से डेसिमल कट गया, यानी कि y का वैल्यू 3/1, तो हम y का वैल्यू लिख सकते हैं कितना, 3। यह हमारा समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 को समीकरण 1 में रखेंगे। अगर समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। y का वैल्यू कितना है, 3, तो 0.2x प्लस 0.3, y का वैल्यू 3 बराबर 1.3। तो 0.2x प्लस 3 या 9, यानी जब 0.3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 या 9, और ये 0, यानी कि 0.9 बराबर 1.3। 0.9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में कितना हो गया, 0.9। अब 0.91 देखेंगे, 1.3 में 0.9 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 में से 9 गया, 9 4 13, 4 बचेगा, यानी 0.4। तो माइनस 0.2x बराबर कितना आया, तो 0.4, 0.4, यानी कि 0.2x बराबर हो गया 0.4। तो x का मान कितना हो जाएगा, 0.4 अपॉन 0.2। तो डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा, दशमलव से दशमलव, बचा कितना, 4/2, तो 2 से कटेगा ये, 2 बार में 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2। x का वैल्यू कितना आया, 2। तो यहाँ से x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया, 3। x बराबर 2 और y बराबर 3। इसका हम
इस क्वेश्चन का हम पांचवा देखेंगे क्या है, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0 और रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या है, समीकरण एक क्या है, तो रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 2x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो माइनस का रूट अंडर 3y। सिर्फ हमें यहाँ रूट अंडर 2x का वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए किसका, सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू। तो x को इधर रखेंगे माइनस रूट अंडर 3y, रूट अंडर इधर प्लस में, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, यानी कि क्या हो जाएगा रूट अंडर 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, माइनस का रूट अंडर 3y अपॉन रूट अंडर 2। इसको मान लेते इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या हमारा, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0। x की जगह क्या रखेंगे हम, तो माइनस रूट अंडर 3y अपॉन रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 3। अब x की जगह माइनस रूट अंडर 3y अपॉन रूट अंडर 2 माइनस का रूट अंडर 8 और y बराबर 0। यही है, देखेंगे माइनस, जब 3 को रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा रूट अंडर 3, क्योंकि आधा रूट अंडर 3 को, जब रूट अंडर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट अगर सेम हो, जैसे 3 3 है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा 3 अपॉन रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0। अब माइनस 3 अपॉन रूट अंडर 2 बराबर, माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो रूट अंडर 8y ये y हो गया। लेंगे अगर हम रूट 8 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 8 है हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 दूना 8। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 रूट 2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, तो माइनस 3y अपॉन रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट 2y बराबर 0, बराबर क्या होगा 0। अब क्या करेंगे, y इसमें भी y इसमें भी, तो y कॉमन ले लेंगे, दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो कच्चे में बचेगा क्या, माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस 2 रूट 2 बराबर 0। देखेंगे y इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, जब भी हम 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या आएगा, उसका आंसर हमेशा किसका क्या होगा, 0 होगा। यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 0। हमारा क्या आ गया, y का वैल्यू 0। अब y का वैल्यू 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट करें या किसी में पुट करें हम, इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। इसको हम किस में पुट करेंगे, समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखेंगे अगर, तो x बराबर क्या हमारा, माइनस रूट अंडर 3y बरा अपॉन रूट अंडर 2। y का वैल्यू तो 0 है, जब 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हमारा जो होगा x का वैल्यू और y का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा,
दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये 4th क्वेश्चन था। इसके बाद 5 क्वेश्चन था। इसके बाद 6 क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का 6 3x/2 माइनस 5y बराबर अपॉन 3 बराबर -2। दूसरा जो इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। देखिए इसका हम हल, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। देखेंगे हल हम क्या करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान समीकरण 2 क्या हमारा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इससे हम किसका निकालेंगे, x का वैल्यू। यहाँ अपोन में 3 है, यहाँ अपोन में 2 है, तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेके बराबर करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। 3 और 2 का एलसीएम 6 देंगे। x के नीचे 3 है, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6 आएगा 2 से। जो अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 6 तो x को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2x प्लस यहाँ कितना करेगा 3y बराबर 13/6। 6 इधर डिवाइड में इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 मल्टीप्लाई 6। लेंगे 6 से 6 कट गया। अब क्या बचा हमारा 2x, ये प्लस का 3y इधर है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। देखिए यहाँ 2x का वैल्यू है 13 माइनस 3y। देखिए हमें कितना वैल्यू चाहिए x का वैल्यू, तो x को इधर रखेंगे, 2 को हम इधर ले जाएंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y/2। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, x का समीकरण 2 से। इसको मान लेते समीकरण 3। ये हमारा समीकरण 3 x का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारा 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2। यहाँ देखेंगे 3 और 2। पहले क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे या फिर x का वैल्यू पुट कर लेंगे। पहले एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ऊपर क्या बचा हमारा, फिर ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दिया 9x माइनस 5 दूना 10y बराबर माइनस का 2। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस 2 गुना में 6। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो माइनस का 12। क्या आएगा हमारा 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब हम x का वैल्यू समीकरण 3 से रखेंगे। तो 9 x का मान कितना है 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y बराबर माइनस का 12। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 और 1 का एलसीएम 2। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 9 13 माइनस 3y माइनस, यहाँ तो 1 था, यहाँ 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में जो 2 आएगा तो 2 से, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20y बराबर माइनस का 12। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो 9
ब्रैकेट में 13 माइनस 3y माइनस का 20y बराबर -2 -12 गुना 2। -12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 12 दूना 24। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का 24 माइनस का 24। अब क्या करेंगे, 9 जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई है, 13 और -3y दोनों के साथ, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 13 तिया 9 तिया 27, 2 9 का 9 और 2 11, 117 माइनस, फिर 9 को करेंगे 3y से, तो 9 तिया 27 और y, तो माइनस का 27y माइनस 20y बराबर माइनस का 24। 117 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो क्या बचेगा, -27y माइनस 20y बराबर माइनस का 24 माइनस का 117 माइनस का 117। अब क्या है, -27y है, इधर -20y है, माइनस माइनस प्लस 20 और 27 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 47 माइनस का 47, 20 और 20 40 और 7 47। इधर क्या हो गया, बराबर माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा इधर, माइनस का 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1, यानी कि इतना आ गया -27y बराबर माइनस का 141। तो हम क्या चाहिए, y का वैल्यू, तो y बराबर माइनस का 141 अपॉन 47, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 को 141 में भाग देंगे तो क्या होगा, 47 141, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 7 तिया 21, हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 47 से 141 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो इसलिए हमारा जो है y का वैल्यू कितना आ गया, 3। y का वैल्यू कितना आ गया, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 y का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब जो y का वैल्यू आया उसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से निकालना आसान रहेगा क्योंकि x इधर है, बाकी इधर y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए हम 3 में रखेंगे। अगर आप 2 या 1 किसी में रखेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में 2, y का वैल्यू कितना है, तो 3, तो यहाँ से x बराबर 13 माइनस 3 गुने 3 बराबर अपॉन में 2, 13 माइनस 3 देंगे 13, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 अपॉन 2, तो x का वैल्यू कितना है, 13 में से 9 घटाएंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 अपॉन 2, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, 2। x बराबर कितना आ गया, 2। तो हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। हमारा x का वैल्यू कितना आया, 2, और y का वैल्यू कितना आया, 3। इस क्वेश्चन में यही निकालना था, x बराबर x और y का वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है।
3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकेंड। इसका सॉल्यूशन किया हमने समीकरण किससे, समीकरण 2 से x का मान निकाला हमने। समीकरण 2 से x का मान कितना निकला, 13 - 3y/2। ये इसको हमने इक्वेशन 3 माना। जब 3 मान लिया, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखे हमने। समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 में रखने पर इसको सॉल्व किए तो यहाँ आया -47y बराबर -141। तो y का वैल्यू चाहिए था, तो इसको हमने 47 से 141 3 बार में कट गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3। जब y का वैल्यू आ गया तो उस y के वैल्यू को हम क्या रख करें, x मतलब कि इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। अब चाहे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करेंगे तब भी आपका y का वैल्यू x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन 3 में इसलिए पुट किए क्योंकि ये x बराबर बाकी यहाँ सारा है, सिर्फ एक y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो जब हमने y का मान 3 हमने y की जगह पुट किया तो x का मान कितना आया, 2। तो यहाँ से क्या मिला हमें, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3।